हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीच अमरीश पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने साइंस का ऑब्जेक्टिव यानी कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं आप लोग के सामने। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। दोस्तों, ये प्रश्न को बार बार रिपीट हुआ है बोर्ड में कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है इंसुलिन। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों थायराइडिक्सन। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दिया है एट्रोजोन। और चौथा ऑप्शन दिया है साइटोकालिन। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर आपके सामने है कि ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। दोस्तों, यह ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। दोस्तों, यह बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है प्रश्न। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कि क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने है कि इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 का दोस्तों, क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः क्षारीय होता है। दोस्तों, फिर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्ध का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है मी, दोस्तों सेमी, दोस्तों मिमी, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है, मात्रक विहीन। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरीन के परमाणु की वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी दिया हुआ है 8। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 जो है उसका आंसर हुआ। दोस्तों, फिर चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप क्या लगा सकते हैं? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो दोस्तों, 6 का राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वो बार बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को जरूर आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? दोस्तों, V बराबर 1/r। दोस्तों, V बराबर R/1। दोस्तों, V बराबर I/r। दोस्तों, V बराबर IR²। दोस्तों, 7 का राइट आंसर होगा मेरा क्या? तो हम जान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, V बराबर I/r। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? n⁻², 2n⁻², 3n⁻², 4n⁻²। तो इसका राइट आंसर 8 का क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2n⁻², इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फिर चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर कि निम्न में कौन सा पौधे को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा पौधा का दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है टी, दोस्तों IT, दोस्तों TT और TT। दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है वह एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है, एक छोटा बड़ा आई है और बड़ा आई है। दोस्तों, दो छोटा आई दिया हुआ है और बड़ा TT दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटा TT। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दिया है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से,
प्राण से और मेडुला से। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरुरज्जु से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हुआ कि मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो प्रमस्तिष्क के द्वारा निकलता है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए, यानी कि काला निकलता है। ठीक है दोस्तों, फिर 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है लासिका, प्लाज्म, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटलेट्स में होता है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों यह जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं VVI इस पे लगा देता हूं, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो चुका है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र जान लेते हैं कि CnH2n+2 एक ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया है CnH2n। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2, CnH2n-2, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4। इसका राइट आंसर हमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, CnH2n+2 ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों जो भी शिक्षा 10th क्लास के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को दूंगा जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुका है। तो चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? दोस्तों पर्यावरण अनुकूल नहीं है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो क्या पैदल चलना, दोस्तों साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है जो पर्यावरण को अनुकूल नहीं करता है? तो मोटरसाइकिल से करना, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है कि मोटरसाइकिल जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो हमें वायु प्रदूषण दे सकता है। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 1 आबंध, दोस्तों 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है 2 आबंध, यानी दूसरा जो है उसका आबंध होता है। परमाणुओं के बीच कितना आबंध बनता है? तो 2 आबंध बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की और देखते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों यह प्रश्न जो है वो VVI है, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। पुनः हरित ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। दोस्तों स्वपोषी जो होता है वह ऑप्शन इसका क्या हो सकता है? तो 16 का ऑप्शन दोस्तों आप याद रखिएगा कि 16 का ऑप्शन दोस्तों हो सकता है डी, इनमें से सभी होता है। पुनः हरित भी होता है, सूर्य की प्रकाश भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी का भी होना जरूरी होता है, तब स्वयंपोषी अपना भोजन बना सकता है। दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की और। ऑप्शन नंबर 17 दिया हुआ है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में और दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है? नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण अधिकांश अपरिवर्तन कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फिर चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की और देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है और रक्त विकिरण, दोस्तों ऑप्शन बी दिया हुआ है तापीय विकिरण, ऑप्शन सी दिया हुआ पराबैंगनी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण के पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा हमें प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों यह प्रश्न जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों कोयला है या लकड़ी है या प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर हो सकता है दोस्तों प्राकृतिक गैस, जो हमें एकदम बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा मुक्त करता है, क्योंकि कोयला जलाते हैं तो हमें वायु प्रदूषण मुक्त होती है, लकड़ी जलाते हैं तो हमें वायु प्रदूषण, लेकिन प्राकृतिक गैस जो होता है यानी LPG गैस एंड CNG गैस,
जो जलता है, जो हमें ऊर्जा देता है, लेकिन कोई हानिकारक पदार्थ उसमें से नहीं बाहर निकालता है। तो इसलिए प्राकृतिक गैस जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कि केचुआ, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से एक राइट आंसर को चुनना है हमें। उभयलिंगी जंतु कौन से होते हैं? तो 20 उभयलिंग जंतु दोस्तों याद रखिएगा कि केचुआ होता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? दोस्तों यह जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि यह बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है कि निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर जो होगा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंचुआ जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले 21 नंबर प्रश्न की, और 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों के सामने कि 21 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सा एकलेगी पुष्प है? दोस्तों एकलेगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प और गुलाब पुष्प। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? मैं आप जानते हैं इसका राइट आंसर होता है पपीता का पुष्प जो होता है वो एकलेगी पुष्प होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है कि कौन सा और धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी, पारा, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 22 का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरा मरकरी और पारा जो होता है इसका राइट आंसर हुआ मेरा। ठीक है दोस्तों, मरकरी एवं पारा। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि धोवन सोडा, देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी इसे कहते हैं धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ठीक है दोस्तों, इसे जरूर याद करिएगा आप। दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद करिएगा, क्योंकि यह जो जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन कौन से? गोर्निया, सिल्फिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्सा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। दोस्तों 25 नंबर यानी आखिरी प्रश्न जो आप लोग के सामने है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? दोस्तों Al, आर्गन, Na, Cu और Fu। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि Na जो होता है उसका गलनांक सबसे कम होता है, जो वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।